हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जीडीवी क्लासेस। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारा सारा वीडियो जो है आपके पास पहुंच सके। तो पिछले वीडियो में आपको दे चुके हैं हिंदी का जितने भी पोएम है, कविता है, और इंग्लिश का भी कुछ दे रहे हैं। अगर इसका आपको PDF में चाहिए ऑब्जेक्टिव या इसका आंसर शीट, तो आप जाकर के हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर क्लिक कीजिएगा और वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आज फिर से चलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज हम अगर आप इस वीडियो को टॉपिक को कविता को समझना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको सभी बातें समझ में आ सके। ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये बातें पूरा क्लियर से अगर समझ जाते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप समझकर ही उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए आज चलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ। तो इसका नाम है आज जन जन का चेहरा, एक गजानन माधव मुक्तिबोध, एक लेखक, एक पोएम, कवि। जन्म इनका 13 नवंबर 1947 ईस्वी को हुआ था। निधन इनका 11 सितंबर 1964 ईस्वी को हो चुका था। जन्म स्थान इनका है सयोपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। कहाँ के? तो ग्वालियर के। ठीक है, चलते हैं इनके टॉपिक पे। तो अभी किताब अपने पास ज़रूर रखिएगा ताकि आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए चलते हैं इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इनके माता पिता का क्या नाम था? माता का नाम पार्वती बाई और पिताजी का नाम माधव राज मुक्तिबोध था। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, और इनकी अभिरुचि तो अध्यापन में था ही। अध्ययन और अध्यापन में कृतियाँ इनका क्या क्या है? तार संपदक के एक कवि, तार सप्तक के एक कवि, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, कविता संग्रह। ये सब कविता संग्रह है, पूछा जा सकता है। काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, कथा साहित्य। ये सब कथा साहित्य, कथा के जो मतलब एक आदमी किसी बात को उस पर अच्छी से चर्चा करते हैं तो उसको कथा बोलते हैं। कामयानी, एक पूर्णिवाचन, नई कविता, आत्मसंघर्ष, एक नए साहित्य, सौंदर्य शास्त्र, जिसका नाम नया संस्करण, कुछ परिवर्तित रूप में, आखिरी रचना, क्यों, ये है। तो नाम प्रकाशित हुए। ठीक है, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक डायरी, आलोचना, भारत, इतिहास और संस्कृति। और ये जो आपको जन जन का चेहरा एक है, यह एक लंबी कविता है। ठीक है, लंबी कविता है और इसमें शांति और बंधुत्व का बात बताया गया है। यानी कि हमें शांति पूर्वक रहना चाहिए, हमें भाइयों एकदम सबके साथ भाईचारे की भावना रखना चाहिए। सो इस कविता में हम आप जानने की कोशिश कीजिएगा, जानिएगा और इसमें पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कविता की ओर। तो कविता में क्या कहा जा रहा है सो ध्यान दीजिए। कविता में आपको कहा जा रहा है कि जन जन का चेहरा में, चाहे देश प्रांत पुनः पुर का हो, जन जन का चेहरा एक है। अब कवि इस बात को दर्शाना चाह रहे हैं या कह रहे हैं कि कोई भी देश का हो, ठीक है, लेकिन उनका जो चेहरा है वह एक ही है, कोई अलग इस देश में नहीं है। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक। अब देखिए, चाहे एशिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, ठीक है, या जापान का हो, सभी का गलियों का धूप जो है वह एक ही है। क्या अलग सबका धूप मिलता है? नहीं, सबकी धूप, सबको धूप का प्रकाश एक ही मिलता है। कष्ट, दुख, संताप की चेहरे पर पड़ी झुर्रिया का रूप एक। अब कह रहे हैं किसी का कष्ट हो, दुख हो या किसी का संताप हो तो वह जो है वह सभी का एक ही है और सभी को एक ही साथ मुक्ति भी मिलती है। जैसे कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना में सभी के लिए है, ऐसा तो नहीं है किसी एक पर्सन के लिए है, नहीं, सभी के लिए ऐसा है। अब कह रहे हैं, देखिए आगे, जोश में ताकत से बधी हुई मुट्ठी का एक लक्ष्य है। अब कह रहे हैं सभी के मन में जो जोश उत्पन्न बैठे हुए हैं, जो भावना बैठी हुई है, वे सभी एक है। ठीक है, अब देखिए अभी तो लड़ाई का ही माहौल हो चुका है पाकिस्तान से, तो सभी हमारे जितने भी देशवासी हैं वह एकजुटता हैं, सभी की ताकत एक है, लक्ष्य एक है।
हमारे सैनिक का मनोबल बढ़ रहा है, सभी एक है। अब देखिए, पृथ्वी की गोल चारों ओर एक धरातल पर मैं जनता का दल एक लक्ष्य पर। अब कह रहे हैं कि पृथ्वी के जितने भी लोग हैं धरातल पे वे सभी एक हैं और वे सभी प्रकृति के अंग हैं और वे सभी किसी भी प्रकार से एक दूसरे से अलग नहीं हैं। अब देखिए, जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक है, उद्भित उसका विकराल सा इशारा एक है। अब कह रहा जलता हुआ सितारा यानी कि जो सूर्य, क्या वो सभी के लिए अलग है? भयानक सितारा है लेकिन सभी के लिए अलग है? नहीं, वो सभी के लिए इशारा करता है कि सभी के लिए एक है, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो किरणें हैं, ऐसा नहीं है कि जो अमीर है उस पर ज़्यादा पड़ती है और जो गरीब है उस पर कम पड़ती है, वे सभी पे बराबर ही पड़ती है। गंगा में, इरावती में, मीनामी में अपार अकुलाती हुई नदी, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई, बहती बहती हुई जिंदगी को धारा, प्यार का इशारा एक है, क्रोध का दुधारा एक है। अब कह रहे हैं कि गंगा में जो इरावती है वे, या जो मिनामी में अपार अकुलाती हुई नील नदी, या अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती हुई जिंदगी की धारा एक है। अब कह रहे हैं जिस तरह से नदी एक साथ बहती है उस तरह से सभी की जिंदगी की धारा जो है वह एक ही है, वह अलग नहीं है। सभी को उस कष्ट से, उस वर्ग से गुजरना पड़ता है, सभी को युवा बनना पड़ता है, सभी को वृद्ध होते हैं, सभी की एक दिन न एक दिन मृत्यु हो ही जाती है। पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं के किए हुए गिरफ्तार। अब करें पृथ्वी का जो प्रसार है वह अपनी सेनाओं को किए हुए गिरफ्तार, यानी कि सभी एक साथ हैं। गहरी काली छाया पसाकर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर। अब कह रहे हैं कि अंधेरा जब छाता है तो पहाड़ जितने विशाल है उस पर भी अंधेरा छा जाता है। काला 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 दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक। अब कह रहे हैं काला काला जो दुर्ग है वह भी एक है और जन का यानी कि जो जनता का, जो लोग का जो शत्रु है वह भी एक है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो क्या हुआ, किसी एक के लिए है नहीं, सभी के लिए बराबर है, सभी के लिए वह एक शत्रु है। आश्यामी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक है। अब अगर आसमान में जो किरणें लाल है वह अंधकार को चीरता हुआ एक मित्र जो है वह स्वर्ग भी एक ही है। स्वर्ग क्या किसी के लिए अलग है? नहीं, सभी के लिए बराबर है। जन जन का मित्र एक है। अब कह रहे हैं कि जो जन हैं, जो लोग हैं, उन सभी के मित्र भी एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वृक्षों से है सत्य का उजाला एक। अब कह रहे हैं विराट जो प्रकाश है वह भी एक है, क्रांति की जो ज्वाला है वह भी एक है, धड़कते वृक्षों पर सत्य का जो उजाला है वह भी एक है। यह सभी एक है, यह कोई भी अलग नहीं हो सकता। लाख लाख पैरों की मोच में वेदना का तार एक है, ये में हिम्मत का सितारा एक है। अब कह रहा लाख लाख पैरों में मोच हो जाए लेकिन वेदना का तार है, जो अंदर की बातें जो हैं वह सभी एक हैं, वह एक ही हैं सितारा जो सभी के लिए बराबर है, सब एक जैसा सोचते हैं। चाहे देश प्रांत पूरे का हो, जन जन का चेहरा एक है। अब कह रहा है चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी प्रांत का हो, या किसी भी पुर का हो, किसी भी गांव का हो, तो वह सभी जो है, सभी का चेहरा जो है वह एक ही है। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। अब कह रहे हैं कि एशिया हो या यूरोप के हो, किसी भी भिन्न स्थान पर जो वासी वहाँ पे बस रहे हैं, भौगोलिक या ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद भी वह सभी और हिंदुस्तान हैं, सभी और हिंदुस्तान है। यानी कि हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं वो सभी जगह जा कर के बसे हुए हैं। इनका कहने का मतलब ये हुआ। सभी और बहनें हैं, सभी और भाइये हैं, सभी और कन्हैया ने गायें चराई हैं, जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी और एक है। अब कह रहे हैं जैसे कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं वह किसी को भी अभी अपने भाईचारे की भावना रखते हैं, बंधुत्व की भावना रखते हैं, तो कह रहे हैं
कि सभी ओर जो है हमारी बहनें हैं, सभी ओर हमारे भाइये हैं, सभी ओर कन्हैया हैं जो गाये चरा रहे हैं, और बंसी की धुन सभी ओर एक ही आ रही है, कहीं अलग ऐसा कभी नहीं हो रहा है। दानव दुरात्मा एक है, मानव की आत्मा एक है। दानव का दुरात्मा जो है यानी कि जो उनकी दुष्ट आत्मा जो है वह भी एक है, और मानव की जो आत्मा है वह भी एक है। शोषक और खूनी और चोर एक। अब कह रहे शोषक और खूनी जो है वह भी एक है। अब कहिए किसी खूनी को कहिए कि वह अच्छा आदमी बन जाएगा, कभी नहीं, वह भी एक अलग ही है, वह एक है, कभी वह बदलने वाला नहीं है, वह भी एक मानव ही है। जन जन का शीर्ष पर शोषण का खड़ंग अति घोर एक है। अब देखिए जन जन के शीर्ष पर अगर किसी का शोषण हो रहा है तो वह भी एक है, वह सभी के लिए शोषण हो रहा है। दुनिया में हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक है। अब देखिए दुनिया के हिस्सा में अगर चारों ओर युद्ध होता है तो वह भी एक है। जैसे कि देख रहे हैं भी युद्ध का माहौल चल रहा है, नहीं उस पर लोग उस पर लड़ रहा है, फिर उस पर वो उस पर लड़ रहा है, वो उस पर कब्जा कर रहा है, तो सभी के लिए बराबर है। अगर विश्व युद्ध होगा तो सभी को इससे नुकसान हो सकता है। मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रोध एक है। संग्राम का शोषण एक है, जीवन संतोष एक है। अब कह रहे हैं अंतर से जो उष्मा उठती है वह ज्वाला क्रोध की वह भी एक है, और संग्राम का जो घोष है वह भी एक है। जीवन का जो संतोष है वह भी एक है, यानी जीवन का अगर आप संतोष रखते हैं, संतोषी होते हैं तो वह भी एक ही हैं और ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। क्रांति का निर्माण एक, विजय का सेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पूर का हो, जन जन का सेहरा एक। अब कह रहे हैं कि किसी भी क्रांति का निर्माण हो, किसी भी विजय सेहरा का निर्माण हो, या चाहे किसी देश का हो या किसी भी गांव का हो, किसी भी प्रांत का हो, सभी का चेहरा एक है। इस कविता में लेखक ने यह दर्शाने की कोशिश की है बंधुत्व की भावना और लोगों में मिलजुल कर रहने की भावना को दर्शाने की कोशिश की है। और हमें हमेशा आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए, और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और हमें भाईचारे की भावना से, चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी गांव का हो, किसी भी पड़ोसी का हो, अपने परिवार का नहीं दूसरे परिवार का हो, लेकिन हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और हमेशा किसी एक दूसरे की मदद करना चाहिए। तो क्या आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, प्रश्न उत्तर और आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से आप हमें जा करके टेलीग्राम पे आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो के साथ आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पोएम लेकर के आएंगे, कविता लेकर के आएंगे। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे पोएम के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ। हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।